पूजा करो और सोना मिल जाए तो सब पूजा ही करने लगे। फिर कहें अब क्या करने की ज़रूरत है, फैक्ट्री वैक्ट्री लगाओ मत, कोई ज़रूरत नहीं है, पूजा करो रोज 160 तोला सोना रोज मिल जाए, है ना। तो सत्राजित ने ये मणि प्राप्त की और एक दिन गले में धारण किए हुए भरे दरबार में जब सत्राजित आया तो सारे दरबारियों ने सोचा कि लगता है भगवान सूर्य हमारे राजाधिराज से मिलने आए। सब उठ के खड़े हो गए। भगवान ने कहा तुम लोग उठ के क्यों खड़े हो गए? प्रभु लगता है सूर्य देवता आए हैं मिलने के लिए। भगवान ने कहा अरे ऐसा नहीं है, तुम लोगों ने गलत समझा। प्राहन असौ रविर्देव, ये रवि देवता नहीं है। असौ रविर्देव है ना, असौ रविर्देव है ना, रवि देवता नहीं है, सूर्य नहीं है। तो कौन है? तो कहा सत्राजिन मणिना ज्वलन, सत्राजित की मणि का प्रकाश है जो तुम्हारी आंखें चौंधिया रही। भगवान ने सत्राजित से कहा देखिए महाराज आपके पास ये मणि है, आप महाराज उग्रसेन को दे दीजिए। किसी के पास कोई बहुत कीमती वस्तु हो जो दूसरे के पास न हो तो नियम चला आ रहा है उसे राजकोष में जमा कर देना चाहिए। और ये नियम आज भी है। अभी किसी घर में कोई ऐसी कीमती वस्तु हो जो दुनिया में दूसरे के पास न हो और गवर्नमेंट को ये मालूम पड़ जाए कि आपके यहाँ वो चीज़ है तो आपके यहाँ नोटिस आ जाएगा, आप कृपया वो वस्तु सरकारी खजाने में जमा कर दीजिए, म्यूजियम में रखी जाएगी और उसका मुआवजा आपको दे दिया जाएगा। आज भी नहीं रह सकते। ज़मीन के अंदर अगर सोना निकल आए तो सरकार को मालूम पड़ जाए तो वो सोना आपका नहीं है, वो सोना गवर्नमेंट का है, सरकार का है, वो ले लेगी। नियम है, पुराना नियम है। सत्राजित ने कहा सूर्य की उपासना मैंने की, भक्ति मैंने की, पूजा मैंने की और कृष्ण की दृष्टि इस मणि पर लग गई है। कहा कि मैं तो नहीं दूंगा। भगवान ने कहा मन में कोई बात नहीं बेटा, ऐसे नहीं दोगे तो वैसे दोगे, मेरी दृष्टि जिस पर अटक जाती है उसे मैं लेकर मानता हूं। तुम नहीं दोगे अब तो दोगे तब, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। ईश्वर जिस चीज को चाहता हो तो वो लेकर रहता है। सत्राजित तो मणि लेकर वापस चले गए। सत्राजित का एक भाई था प्रसेन। ये कथा बड़ी रोचक है लेकिन इसमें एक शिक्षा है जो मैं आपको बताऊंगा। हम लोगों की आदत क्या है, हमारे यहां कोई चीज हो और विशेष हो और कीमती हो तो हम लोगों की आदत क्या है, हम उसे दिखाते फिरते हैं। एक सज्जन हॉलैंड गए, हॉलैंड में बहुत अच्छा हीरा बहुत बनता है, बहुत बढ़िया तराशा जाता है हॉलैंड में। तो एक बड़ा हीरा ले आए, 10 लाख का हीरा और बड़ा अच्छा, इतना अच्छे ज्यादा कैरेट का हीरा। उसकी अंगूठी बनवा ली और पहन के और हिंदुस्तान में जब किसी पार्टी में गए तो यूं हाथ नचा नचा के बात करें तो उसकी चमक मारे। 2 ने देखा, 4 ने देखा, 6 ने देखा, 1 ने कहा अरे तुम्हारी अंगूठी? बोले इतनी देर में पूछा तुमने? हॉलैंड से लेके आया हूं, जानते हो। तब फिर लोग पूछते हैं कितने की ली, कहां से ली, कैसे लाए। माने अपने पास कोई ऐसी चीज हो, दूसरे उस चीज को देखकर तारीफ करें तो आदमी का हमेशा ये स्वभाव है कि वो अपनी उस कीमती चीज को दिखाना चाहता है। कथा में एक महिला गई और कथा में भीड़ भाड़ बहुत थी तो हर तरह के लोग कथा में आते हैं। तो एक ने जो है वो गले का हार काट लिया। अब तो बहुत भड़बड़ हो गई, बड़ी मुश्किल और बड़ा महंगा। रोने लगी महिला। पति देवता ने कहा मैंने कहा था ना पहन के मत जाया करो, हमेशा चली जाती तुम इस तरह से कीमती चीजें पहन के जाती हो और आज देखो कट गया ना। तो उसने पलट के क्या कहा, तो क्या लॉकर में रखने के लिए बनवाया है? पहनने के लिए तो बनवाया है, 4 आदमी देखेंगे पूछेंगे नहीं, बंद करने के लिए थोड़ी बनवाया। माने कोई चीज ऐसी हो, एक दिखाने का अभ्यास व्यक्ति की मानसिक मनोवृत्ति के अंतर्गत है। वो दिखाता है, वो शो ऑफ करता है, मेरे पास ये चीज है। अगर चीज उठाकर ले जाने वाली होगी तो वो ले जाके दिखाएगा, और अगर भारी होगी, घर के अंदर होगी, उठा के ले जा ही नहीं जा सकती है, तो वो इस बहाने वो एक पार्टी कर देगा। और लोग पूछेंगे भाई पार्टी किस बात की? बोले मेरी बर्थडे है। बोले तेरी बर्थडे तो अभी तो हुई थी 2 महीने पहले, मैं साल में कितनी बर्थडे करता है? बोले आज एक खास बर्थडे है। बोले काय की बर्थडे है? बोले मैं अपने यहाँ ये लाया हूँ, देखो कितना बढ़िया बना हुआ है, और घर में ठाकुर जी का उसने बड़ा अच्छा वो बनाया था, बड़ा कीमती था।
माने भारी चीज होगी, ले नहीं जा सकता है तो लोगों को बुला तो सकता है, बुला बुला के दिखाता है, मेरा बेडरूम देखो, मेरा बाथरूम देखो। वो क्या क्या नहीं दिखा देता, वो बाथरूम भी दिखा देता। तो लोग पूछते हैं बाथरूम क्यों दिखा रहा है? बोले बाथरूम में भी कुछ है देखने लायक। बोले क्या है? बोले देखिए ये टब इटली से लाया हूं, 5 लाख रुपए का है हिंदुस्तानी मुद्रा में टब। तो पूछने वाले ने पूछा ये टब तो बहुत अच्छा है, बड़ा चमकदार है, स्फटिक का है, बहुत महंगा है वास्तव में, ये बताओ इसमें कितनी बार नहाए हो? बोले एक बार भी नहाया नहीं हूं मैं। तो उसने कहा नहाए क्यों नहीं हो, किस लिए लाए हो? बोले नहाने के लिए थोड़ी लाया हूं, फिर गंदा नहीं हो जाएगा। माने जो चीज की यूटिलिटी है उसके हिसाब से आदमी चीज नहीं खरीदता। कोई कीमती चीज खरीदता है, 10 आदमी को दिखाएगा, ये कहेगा मेरे यहाँ वो है तुम्हारे यहाँ नहीं है, देखा कितना। आदमी को शो ऑफ करने की मनोवृत्ति होती है। और तब एक दिन प्रसेन जो सत्राजित का भाई था, उस मणि को गले में डालकर जंगल में निकला। 4 आदमी देखें, सबकी चकाचौंध हो जाए। जंगल में गया तो एक शेर ने देखा चमकदार चीज, झपट्टा मारा, प्रसेन को मार दिया और घोड़े को भी खत्म कर दिया। शेर मणि लेकर चला तो वहां जंगल में चले आ रहे थे जांबवंत। उन्होंने देखा शेर के पास इस मणि का क्या है, शेर को मार दिया। जामवंत मणि को ले आए और गुफा में गए जामवंत, तो बच्चों ने घेर लिया, पप्पा हमारे लिए क्या लाए? बच्चे कहते हैं ना, बाहर से पिताजी आते हैं, हमारे लिए क्या लाए क्या लाए? जामवंत ने वो मणि बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अब उधर सत्राजित पूजा के लिए जब उठे तो उन्होंने देखा कि मणि नहीं है। तो दिमाग में बात आई है, कृष्ण उस दिन मणि मांग रहा था और मणि नहीं है। मैंने सुना है कि बचपन में ये माखन चोरी करता था। आदमी का स्वभाव जाता नहीं है, बचपन में जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। बचपन में माखन चुराता था, अब मेरी मणि चुरा ली, हो न हो कृष्ण ने ही मणि चुराई। और जो बदनामी जो है वो बहुत बुरी चीज़ है, आदमी की हो जाए, किया नहीं हो और बदनामी हो जाए। भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा देखते हैं कहाँ है मणि। तो द्वारका के विशिष्ट लोगों को लेकर श्री कृष्ण वन में गए। उन्होंने देखा प्रसेन मरा पड़ा है, एक जगह घोड़ा मरा पड़ा है, आगे बढ़े तो शेर मरा पड़ा है, आगे बढ़े तो एक गुफा में छोटे बच्चे, जामवंत के बच्चे मणि से खेल रहे थे। श्री कृष्ण ने मणि उठा ली और ढाई जो बच्चों को खिला रही थी वो चिल्लाती हुई भीतर भागी, बचाओ बचाओ बचाओ। श्री कृष्ण मणि को लिए हुए गुफा के अंदर चले गए और वहां जामवंत के साथ उनका भारी युद्ध हुआ। जामवंत ने कहा ये मणि मैंने पुरुषार्थ से ली है, आप मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करें तो मणि मैं आपको लौटा दूंगा, अगर मैं हार जाऊंगा तो। 28 दिन तक लगातार युद्ध चला। जामवंत जीत नहीं सके। मन में सोचने लगे क्या बात है, मेरी शक्ति के समान तो जगत में बहुत उंगली पर गिने जाने वाले लोग हैं, लेकिन इस पुरुष से मैं जीत नहीं पा रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आया। त्रेता में श्री राम ने जब रावण को मार दिया तो जामवंत उदास बैठे हुए थे समुद्र के किनारे। श्री राम सबको देख रहे थे, हनुमान बैठे हैं, अंगद बैठे हैं, सुग्रीव हैं, विभीषण हैं, नलनील हैं, गद हैं, विकटासी हैं, सब बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा जामवंत कहाँ गए? हनुमान जी ने कहा सरकार जामवंत कुछ उदास बैठे हैं समुद्र किनारे। उदास बैठे हैं, बुला के लाओ। जामवंत को सब लोग दादा दादा कहते थे, बूढ़ा था जामवंत, मंत्री अति बूढ़ा। दादा को बुला कर लाए। श्री राम ने कहा दादा क्या बात है, चेहरे पर उदासी क्यों? जामवंत ने कहा सरकार आपका रावण से युद्ध निश्चित हुआ तो मैं बड़ा प्रसन्न था। क्यों? मैं इसलिए प्रसन्न था, रावण पिटेगा तो एक आध हाथ मैं भी आजमा लूंगा। जब कोई बड़ा दुष्ट आदमी पिटता हो ना तो कमजोर से कमजोर आदमी भी अपना हाथ साफ कर लेता है, क्योंकि वैसे तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उससे भिड़ सके। लेकिन 10-5 लोग जब उसे पीट रहे हो तो वो भी 2-4 हाथ मार देगा और 10-5 के साथ में कहेगा देखा मैंने भी उसको मारा। अकेला तो मार नहीं सकता है। लेकिन जामवंत भी कोई साधारण पुरुष तो है नहीं,
बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तन बरणी न जाए, उभय घरी महोदीनी सात प्रदक्षिण धाय। भगवान ने जब वामन अवतार लिया और विराट बने तो जामवंत ने 7 प्रदक्षिणा 2 घड़ी में भगवान की दे दी। बताइए कितनी ताकत रही होगी। भगवान ने कहा आप कहना क्या चाहते हो? जामवंत बोले सरकार मैंने सोचा था 2-4 हाथ मैं भी आजमा लूंगा, लेकिन मैं जब जब रावण से भिड़ने आगे बढ़ा, ये अंगद, ये हनुमान, ये सुग्रीव, इन्होंने कहा दादा दादा आप तो बैठिए, देखिए हम लड़ रहे हैं ना, आप क्यों बेकार कष्ट कर रहे हैं, आप बैठिए। अरे मुझे बूढ़ा समझ के इन्होंने लड़ने ही नहीं दिया। तो जामवंत बोले अब क्या है, रावण मर गया और हाथ में खुजली मच रही है, 2 हाथ साफ नहीं कर पाया। भगवान बोले तो अब तो मर गया, अब क्या हो सकता है? जामवंत बोले हाँ क्या हो सकता है, कुछ हो भी सकता है, तो कैसे कहूं? राम जी ने कहा नहीं नहीं कहो कहो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं महाराज अभय कीजिए तो कहूं। हाँ हाँ बोलिए। जामवंत ने कहा रावण से तो मैं 2-2 हाथ नहीं कर पाया, लेकिन रावण को मारने वाले के साथ 2 हाथ हो जाए तो भी मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि जामवंत बड़े शक्तिशाली है। राम जी ने कहा जामवंत ये तुम मुझसे भिड़ना चाहते हो? जामवंत बोले सरकार अब मुझे जो कहना था वो कह दिया, अब आपका जो निर्णय हो अपने आप कर लीजिए, अब मैं क्या कहूँ आपको। राम जी बोले जामवंत इस अवतार में तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरे मंत्री हो, मेरी सेना के हो, मेरे अपने हो, लोग क्या कहेंगे कि राम का मंत्री राम से ही भिड़ गया। तो इस अवतार में तो नहीं, लेकिन द्वापर में तुम्हारे हाथ की खुजली में जरूर मिटा दूंगा। तो द्वापर तक जामवंत को प्रतीक्षा करनी पड़ी। आज जब भारी युद्ध हुआ तो जामवंत ने कहा ये कौन पुरुष है जिससे मैं जीत नहीं पा रहा, और आंख बंद करके ध्यान किया तो वहां श्री कृष्ण की जगह धनुर्धारी श्री रामचंद्र विराजमान थे। आंखें टकटकी लगाए देखती रह गई। प्रभु आप, मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा जामवंत तुम्हारी भुजाओं की खुजली दूर हुई कि नहीं हुई? जामवंत बोले सरकार बिल्कुल दूर हो गई। चलो ठीक है, तुमको इतना इंतजार करना पड़ा, लेकिन तुम्हारी खुजली तो दूर हो गई, कोई बात नहीं है। इस तरह जामवंत ने कहा प्रभु ये मणि तो मैं आपको दूंगा, लेकिन ऐसे ही नहीं दूंगा। तो ऐसे कैसे नहीं दोगे? जामवंत ने कहा मेरी एक कन्या है, उसका हाथ पीला करना चाहता हूं, मैं सोच रहा था कोई अच्छा सा वर मिल जाए। श्री कृष्ण ने कहा द्वारका जाऊंगा, अच्छा वर देखूंगा, कोई मिल जाएगा बता दूंगा। अब सरकार आप जाएंगे, वर मिले न मिले, आप ठहरे राजा महाराज, भूल जाते हैं 50 काम होते हैं आपके सामने। भगवान ने कहा फिर कहना क्या चाहते हो? जामवंत ने कहा कि सरकार वर जब मेरी आंखों के सामने खड़ा है तो किसी और को ढूंढने की क्या जरूरत है, आप मेरी कन्या का हाथ स्वीकार कर लीजिए और यह समंतक मणि मैं आपको दहेज में दे दूंगा। भगवान ने कहा भाई मणि तो मुझको ले ही जानी है, तुम्हारी कन्या का हाथ मैं स्वीकार करता हूं। और तब भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवंती के साथ था। समंतक मणि लेकर भगवान लौटे हैं। बुलाया सत्राजित को, महाराज ये मणि मैंने नहीं ली, ये सारी कथा जैसी थी वैसी मैं आपको सुनाता हूँ। और भगवान ने सारी कथा सुनाई तो सत्राजित बड़े ग्लानि से भर गए, प्रभु मुझसे बहुत भूल हुई, आपका झूठा नाम लगाया। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये तो होना ही था। क्यों? मैंने चौथ का चंद्रमा देख लिया था, चतुर्थी का दिन था, भाद्रपद मास की चतुर्थी के दिन गणेश जी चले जा रहे थे और पानी बरस कर चुका था, नीचे कीचड़ थी, पैर फिसल गया, गिर पड़े। अब शरीर तो अनबैलेंस्ड है गणेश जी का, तो आप देखा ही हुआ, आप जानते हैं। जो गिरे छपाक से गिर गए, और जब गिरे सिर के बल तो ऊपर दिखाई पड़ा, रात का समय था, ऊपर वो चतुर्थी का चंद्रमा दिखाई पड़ा। तो चौथ का जो चंद्रमा है वो लगता है कि जैसे हंस रहा हो। तो गणेश जी को गुस्सा आ गया, मैं गिर रहा हूं और तू हंस रहा है। शाप देता हूं आज के बाद, आज के दिन जो तुझे देखेगा उस पर कलंक, झूठा कलंक लग जाएगा। तो चौथ का चंद्रमा जो देखता है, लोग बचते हैं उससे, भाई चौथ का चंद्रमा ना देखे, वरना मुश्किल होगा। और कोई देख भी लेता है तो क्या परंपरा है कि वो कंकड़ उठा के उस तरफ फेंक देते,
तुम्हारे कलंक दोष मिट जाता है। भगवान ने कहा भाई सत्राजित आपका कोई दोष नहीं है, ये तो मुझे लगना ही था, आज नहीं लगता कल लगता, कभी न कभी तो लगता, तो चलो ये छूट गए और दोष मुक्त हो गया। तो अब ये लीजिए आप अपनी मणि ले जाइए। सत्राजित ने कहा प्रभु मणि नहीं, मैं तो आपको मणि वापस दूंगा, लेकिन ऐसे ही नहीं दूंगा। भगवान ने कहा अरे कैसे दोगे? सत्राजित ने कहा मेरी एक कन्या है। भगवान ने कहा कन्या है और मणि तुम दहेज में देना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, और तुम उस कन्या का ब्याह करना चाहते हो? हाँ हाँ, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। बेटी का ब्याह, हाँ हाँ, वो तुम मुझसे करना चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भगवान ने कहा ये मणि में कुछ करामात है, जहाँ जाती वहाँ से एक कन्या को पकड़ कर खींच के ले आती है, वहाँ से एक कन्या आ गई, अब यहाँ एक और कन्या। आदमी जिस चीज़ से जिंदगी में बचता है, कभी कभी वही चीज़ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। भगवान विवाह से बचना चाहते थे और देखिए उनको 16,108 विवाह करने पड़े। सत्राजित से कहा कि तुम्हारी बेटी से तो ब्याह कर लूंगा, लेकिन मणि तुम ही रखो। सत्यभामा से भगवान का विवाह हुआ। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से तीसरा विवाह हुआ। इस तरह भगवान के एक के बाद एक विवाह होने लगे। मित्रविंदा है, सत्या है, भद्रा है, लक्ष्मणा है, 8 पटरानियां भगवान की। लेकिन उस मणि ने सत्राजित के प्राण ले लिए। शतधन्वा ने एक दिन षड्यंत्र करके सत्राजित को मार दिया, मणि लेकर भाग लिया। डर के कारण वो मणि अक्रूर को दे दी। अक्रूर उस मणि से प्राप्त सोने से यज्ञ यागादि करते। भगवान को पता लग गया, अक्रूर को बुलाया, मणि वापस ली और महाराज उग्रसेन के खजाने में जमा कर दी। इस तरह इस मणि का प्रसंग बहुत अद्भुत है, लेकिन इसमें एक संदेश है। मणि प्रतीक है संपत्ति का। और इसके बहुत से उपयोग हैं। संपत्ति ईश्वर की है, संपत्ति सब रघुपति कहे आही, ऐसा कहना पड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी। संपत्ति तो ईश्वर की है और हम लोग उसे अपना मानकर बैठे हुए हैं, और जिसके पास जैसे है वो उसका उपयोग करता है। आप देखें सत्राजित ने उस मणि को पूजा के लिए रखा। शेर ने उस मणि को चकाचौंध के कारण रखा, चमकदार चीज थी। जामवंत के बालकों ने उसे खेल की चीज समझा। और इस तरह ये मणि जिसके पास गई उसने अपनी तरह से मणि का उपयोग किया। और अक्रूर के पास मणि गई तो मणि से प्राप्त सोने का उपयोग अक्रूर ने यज्ञ यागादि, दान, भोजन इत्यादि में किया, उसका दान किया। संपत्ति वही है, लेकिन उस संपत्ति का उपयोग क्या हो यह अपने समझ की बात है। संपत्ति हमारी नहीं है, संपत्ति ईश्वर की है। कृपा करके ईश्वर ने हमको संपत्ति का रखवाला बना दिया। ईश्वर की दी हुई है, उसको हम अच्छी तरह उपयोग करें, उसको दूसरे दिनों के लिए उसका वितरण करें, लोगों को उसमें शामिल करें, तो ईश्वर की दी हुई संपत्ति की सहभागिता हो जाती है। इस तरह भगवान ने सत्यभामा के साथ विवाह किया। 16,100 विवाह और हुए। भगवान की 16,108 रानियां हुई। बहुमासुर के यहाँ वंदनी 16,100 कन्याओं से भी विवाह किया, और तब प्रत्येक के लिए एक एक महल बना। द्वारका का आनंद अद्भुत है। उत्सव बन रहा है, भगवान के इतने विवाह हुए हैं। चलो थोड़ा उत्सव में शामिल हों, 2 घड़ी भगवान नाम स्मरण करें, फिर आपको उस कथा में प्रवेश कराएंगे जो भगवान की सुललित लीलाओं की अद्भुत कथा है। बड़े प्रेम से मेरे साथ भगवान नाम संकीर्तन कीजिए। राधे गोविंदा जय जय नंदा, जय जय बाल मुकुंदा, नटवर नागर नंदा, जय जय बाल मुकुंदा।
श्री कृष्ण के रानियां महारानियां। और प्रत्येक रानी से 10-10 संतानें हुई। आप इसको गिन लीजिएगा, मैं गणित में कमजोर हूं थोड़ा। यू कैन काउंट इट, अपने आप गिने, कैलकुलेटर में गिने, कंप्यूटर में गिने, आप गिनिएगा कितना, 1,60,000 से ऊपर हुआ। इट्स अ बिग नंबर, बहुत बड़ी संख्या है। रामावतार में राम जी बहुत परेशान थे। क्यों? श्री राम ने कहा मैं भगवान, और ये राक्षस रावण के 1,00,000 पूत और 1,25,000 नाती। ऐसी कहावत है ना, 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती और 100 रावण के दिया न बाती। ऐसा मरा कि कोई दीप जलाने वाला भी नहीं बचा उसके खानदान में। श्री राम ने कहा कि रावण के 1,00,000 पुत्र और 1,25,000 पौत्र, और मेरे केवल हम दो, हमारे ही दो। मैं भगवान को तो हर चीज में आगे होना चाहिए। तो भगवान ने कहा इस अवतार में तो नहीं हो सकता, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, लेकिन कृष्णावतार में मैंने रावण का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, तो मेरा भी नाम भगवान नहीं है। इसलिए द्वापर में श्री कृष्ण ने रिकॉर्ड तोड़ दिया रावण का। रावण के तो 1,00,000 पुत्र और 1,25,000 नाती थे, और श्री कृष्ण के कितने? मोर देन 1,60,000, उससे भी ज्यादा। और उनके भी अगर 10-10 हुए होंगे तो कितने हुए होंगे, आप उसे गिन लीजिएगा। गणित मुझे कम आता है, कमजोर हूं, देख लीजिएगा। इसलिए इतना बाहर का कोई आदमी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने खानदान के लोग सब शहर के हो गए। इतनी संख्या भगवान के पुत्र पौत्रों। नहीं कर सकता बराबरी, कृष्ण की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए इतनी रानियों में, महारानियों में, एक घरवाली को जिंदगी भर मनाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है आदमी को। जरा रूठ जाती है तो कहता भगवान तू जो कहे सो ही करूंगा, पर तू अब मान जा, तू नाराज मत हो, तेरे पियर भेज दूंगा, तेरे खानदान वालों को यहीं बुला लूंगा, पर तू नाराज मत हो, टसुआ मत बहा। बनाते बनाते आदमी की एक पूरी जिंदगी लग जाती है, और जिसके 16,108 हो उसकी क्या स्थिति होती होगी आप सोच सकते हैं। सुखदेव जी ने यह भी छोड़ा नहीं प्रसंग। सुखदेव जी कौन है? महात्मा हैं, साधु हैं, विरक्त हैं, लेकिन सुखदेव जी बड़ा रस ले लेके कथा कह रहे हैं भगवान की। बोल भगवान की कथा उनको कहने में क्या हर्ज है। सुखदेव जी ने कहा एक दिन रुक्मिणी भगवान के पंखा कर रही थी। पतिम पर्यचरत भैष्मी, भीष्मक सुता, भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी दोपहर के समय भगवान जब भोजन करके तांबूल मुख में दिए हुए, मसनद लगाए हुए, आधे लेटे आधे बैठे, मुंद बंद मुस्कुरा रहे थे, तब उस समय रुक्मिणी जी सखियों के साथ सेवा कर रही थीं। और रुक्मिणी जी ने पूछ लिया कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। घरवाली इतनी ज़बरदस्त होती है, अगर पति मुस्कुराता है तो उस पर भी पाबंदी लगाना चाहती है। रुक्मिणी ने कहा आप क्यों हंस रहे हैं? भगवान ने कहा भाई हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, इसमें भी कोई पाबंदी है क्या भाई? जब हंसी आ रही तो हंस रहे हैं। बोले नहीं, आप कोई खास बात है। अगर ठलुआ पति बैठा हो, अगर मुस्कुरा रहा हो तो पत्नी को सावधान हो जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। जब मैं सामने खड़ी हुई हूँ, जाने क्या सोच सोच के मुस्कुरा रहे हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान ने कहा कि मैं सोच रहा हूं। रुक्मिणी जी ने कहा अब आप सोचने भी लगे हैं क्या? वो घरवाली अपने पति को निरा बुद्धू समझती है, निरा। और पत्नी अपने पति को अपनी जिंदगी में, शादी के बाद अपनी जिंदगी में एक आध बार तो बुद्धू कह ही देती है। 2-4 ऐसी बातें हैं, अगर जिसने नहीं कहा हो तो अब जाके कह देना, अजी तुम तो निरे बुद्धू हो। तो जो समझदार पति होता है वो बुद्धू तो होता था, तो उससे ब्याह क्यों करता?
जरा भी बुद्धिमान होता तो तुझसे कौन शादी करता, लेकिन बुद्धू था इसलिए ब्याह कर लिया। अब फंस गया हूं तो घूम रहा हूं संसार के चक्र में। हर पत्नी अपने पति को मूर्ख समझती ही है, इसलिए पतियों को इस बात की पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। आप मत समझिएगा दुनिया को आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन घरवाली को बेवकूफ नहीं बना सकते। वो सूंघ के पहचान लेगी कि आप क्या सोच। ये छठी इंद्री जागृत रहती है घरवालियों की, वो सूंघ के बता देंगे तुम गड़बड़ है। तो रुक्मिणी कहने लगी क्यों मुस्कुरा रहे? भगवान ने कहा मैं सोच रहा हूं। अच्छा तो आप सोचने भी लगे, क्या सोच रहे हैं? आप देखें सुखदेव जी की चुटकी है ये। भागवत में मैं प्रयास करता हूं बाहर की बात जरा कम कहूं, भागवत की ही चर्चा ज्यादातर हो, तो ये सारी चर्चा भागवत की ही है, भागवत के ही सारे प्रसंग है, हर चीज है भागवत में। हंसना भी है, रोना भी है, गाना भी, सब भागवत में है। तो बाहर की बात क्यों ज्यादा कहें, हम भागवत ही सुने। भगवान ने कहा मैं ये सोच रहा हूं रुक्मिणी, राजपुत्री सीता भूपै रूपौदार्य बलोर्जितैः महानुभावैः श्रीमद्भि। तुम्हारा स्वयंवर हुआ था ना? हाँ, बड़े बड़े राजेंद्र आए थे ना? हाँ, और चाहते थे कि तुम उनका वर्ण करो। हाँ, चाहते तो सब थे मुझको। तो भगवान ने कहा जब तुमको सब चाहते थे और इतने इतने सुंदर थे, इतने धनवान थे, इतने बड़े बलशाली थे, इतने बड़े बड़े राजाओं के राज्यों के अधिपति थे, तो रुक्मिणी तुमको क्या सूझी कि मेरे जैसे काले कलूटे ग्वाले को तुमने चिट्ठी डालकर बुलवा लिया और तुमने मेरा वर्ण कर लिया। ये जरा मुझको कभी कभी मन को ग्लानि होती है। कहा तो तुम इतनी सुंदर और कहा मैं कल्लू राम, ऐसी कहा होगा। और रुक्मिणी तो एकदम धक। बड़े बड़े महानुभाव ब्याह करना चाहते थे तुमसे, तो तुमने मुझसे विवाह क्यों कर लिया? उन राजाओं से क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा और तुम्हारा कोई ठीक जोड़ा बैठ नहीं रहा है। कहा तुम इतनी सुंदर और कहा मैं ऐसा। यह सुनते ही रुक्मिणी जी का हृदय एक क्षण को विषाद से भर गया, आंखों में आंसू आ गए। सावरे, मेरी जैसी तुम्हारे लिए बहुत है, लेकिन मेरे जीवन में स्वप्न में भी तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं। तुम मुझे मत भूलना, तुम मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। रुक्मिणी ने तत्काल हथियार डाल दिए, आंखों में आंसू आ गए। इस प्रसंग में मैंने एक रचना लिखी थी, वो आपको सुना दूं। रुक्मिणी कहती हैं कि हम आपके रहें और आप हमारे रहें, बस इसके सिवाय हम कुछ नहीं चाहते। श्याम सुंदर माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही।
ममता को खींचे चली जा रही। मोह माया की नदियाँ बही जा रही। मोह माया की नदियाँ बही जा रही। मन की ममता को खींचे चली जा रही। मन की ममता को खींचे चली जा रही। हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी। जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। मुरली वाले कन्हैया दुलारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। मुरली वाले कन्हैया दुलारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें।
की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, उनकी तस्वीर मन में उतारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, उनकी तस्वीर मन में उतारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उनके रहे, वो हमारे। सांवरे के साथ ये संबंध होने के बाद फिर भला कौन आंखों में उतरता? दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जिसके मन में श्याम की तस्वीर बस गई है, वो फिर किसी और को भला क्या देखना चाहेगा? जिन आँखिन में यह रूप बस्यो, उन आँखिन सो अब देखिएगा। आंखों में आंसू आ गए रुक्मिणी के। आंसू बहुत शक्तिशाली है। आंसू की शक्ति को जिसने पहचाना है वो जानता है आंसू जैसा शस्त्र दुनिया में न कभी बना और न बने। आंसू, हालांकि लिखने वाले ने तो ये लिख दिया, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। एक विवशता, एक अबला की विवशता लिखता है एक कवि, लेकिन वो नहीं जानता कि उसका दर्द कहां से बहता है। मुश्किल है। जब वो कुछ कह नहीं पाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती, व्यथा से ग्रस्त होती है, अंतर में धधकती हुई जो व्यथा की वेदना है, जो व्यथा है, वो कहां से बहेगी? वो आंसू बन के बहेगी। कवियों ने तो लिखा, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। लेकिन आंसू बहुत शक्तिशाली है। आंखों से बरसते हुए आंसू जब देखे श्री कृष्ण ने, तत्काल शांत हो गए। मां मां
माने नहीं नहीं मत रो। माँ माँ वैदर्भ्य सूये था जाने त्वाम मत परायणा। मैं जानता हूं तुम मेरी परायणा हो रुक्मिणी, तो फिर आपने क्यों ऐसी बात कही? त्वद्वचः श्रोतु कामेन शैल्याचरित मंगले। तुम्हारे मुख से कुछ सुनने के लिए मैंने ऐसी छेड़छाड़ कर दी। रुक्मिणी जी ने कहा हटो जी, ये आपकी छेड़छाड़ हुई, मेरे प्राण गए, आगे से कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं भाग्यवान, आगे से नहीं। हाथ जोड़े, भगवान ने हाथ जोड़े। हर बार मैं ये गाली की ये पंक्ति जरूर दोहराता हूं। सखियों ने भगवान श्याम सुंदर को कहा, देखो कन्हैया, तुम हमारी बात नहीं सुनोगे, हम जानती हैं, होगे तुम भगवान, और तुम कभी अभिमान मत करना कि तुम भगवान हो। हम एक बात अच्छी तरह जानते हैं, सखियां कह रही हैं, अब जानी यह बात सावरे, गाली है गाली। हम जानी यह बात सावरे, हम सो नाही डरोगे। अब जानी यह बात सांवरे, हम सो नाही डरोगे। हम जानी यह बात सावरे, हम सो नाही डरोगे। अब जानी यह बात सांवरे, हम सो नाही डरोगे। जब जब रुक्मिणी मान करेगी, 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 100 दंडौत करोगे कन्हैया जी। 100 दंडौत करोगे कन्हैया जी। अब जानी यह बात सांवरे, हम सो नाही डरोगे। अब जानी यह बात सांवरे, हम सो नाही डरोगे। जब जब रुक्मिणी मान करेगी, 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 100 दंडौत करोगे कन्हैया जी। 100 दंडौत करोगे कन्हैया जी। सखियां कह रही है, हमसे तुम नहीं डरोगे, हम जानती हैं, लेकिन रुक्मिणी जब मान करेगी तब तुम 100 दंडवत प्रणाम करोगे। देवी अब रूठो मत, अब मान जाओ, पैर छुओगे, तो वही तो हो रहा है। मना रहे हैं भगवान, अरे देवी वैदर्भ्य सूये था जाने तो हम मत परायण। मैं जानता हूं कि तुम मेरी परायणा हो, मैंने तो ऐसे ही कुछ सुनने के लिए कि देखो तुम क्या कहती हो। तद्वचः श्रोतु कामेन शैल्याचरित मंगले। ये घर गृहस्थी की जो स्वाभाविक प्रतिदिन घटने वाली घटनाएं हैं, उससे भी ईश्वर को अलग नहीं किया सुखदेव जी ने। ईश्वर वो भी सब करता है, वरना वो परब्रह्म परमेश्वर है, परात्पर प्रभु है, उसको क्या जरूरत। लेकिन वो भी सांसारिक मनुष्यों की तरह से उसी तरह की लीलाएं करके दिखाता। देखो मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, तुम्हारे बीच का हूं, मैं भी। इस तरह रुक्मिणी जी का जो मान था, रुक्मिणी जी सबसे सुंदर थी, रानियों में सबसे सुंदर थी रुक्मिणी, और पुत्रों में सबसे सुंदर सांब। सांब भगवान का यह बेटा सांब, जिसने सारे यदुवंश का विनाश करवा दिया। वही तो स्त्री बन के गया था पेट में कपड़ा बांध के, जामवंती का बेटा सांब। तो इसलिए भगवान की घर गृहस्थी का वर्णन करते हैं सुखदेव जी। बाणासुर की बेटी उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ हुआ। एक महाराज नृग थे, गिरगिट बन गए थे ब्राह्मणों के शाप के कारण, और भगवान के श्रीचरण के स्पर्श से अपने देह को प्राप्त हुए। तो भगवान ने पूछा, आप कौन हैं? रोचतेद्भुत दर्शनम, आप कौन हैं? तो महाराज नृग ने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो, मैं नृग नाम का राजा था।
इक्ष्वाकु का बेटा मैं, तुमको ये गति कैसे प्राप्त हुई? महाराज क्या बताऊं, इतना बड़ा राजा था और इतना बड़ा दानी था। दानिश्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम, दानियों में मेरा बड़ा नाम था। आपने सुना तो होगा ही होगा। लोग प्राय अपने मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं, अपने बारे में ही कहते रहते हैं, दूसरे के बारे में कहना उनको अच्छा नहीं लगता। अपने बारे में मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। अपनी बड़ाई करने से आदमी की आयु कम हो जाती है और किया गया पुण्य नष्ट हो जाता है। निक नाम के राजा ने दान की हुई गौओं में से, राजा ने कहा मैंने इतनी गाय दान में दी जितने धरती पर रज कण हैं, जितनी धूल के कण हैं, आकाश में जितने नक्षत्र हैं उतनी गाय दान में गई। भगवान ने कहा इतना दान किया तब तो तुम्हारी ये दुर्गति हुई, कहीं ज्यादा ही दान कर देते न जाने क्या होता। ओ महाराज बात यह है, दान की हुई गौओं में से कुछ गौएं मेरी गौशाला में आ गई और दूसरे दिन मैंने दोबारा दान किया गौओं का, तो दान की हुई गौओं को भी मैंने दोबारा दान कर दिया और ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर शाप दे दिया। ये योनि प्राप्त हुई। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब तो आपका रूप आपको प्राप्त हो गया, लेकिन इस कथा से शिक्षा है कि कभी भी दी गई वस्तु को दोबारा लेने की चेष्टा न करे। गया सो गया। चढ़ाना चाहते थे 100 रुपया और चला गया 2 नोट। और चढ़ाने वाला कह रहा महाराज गलती से 2 चले गए, एक ही चढ़ाना चाहता था, वो नया नोट था तो चिपक जाता है, उन्हें 2 गलती से चढ़ गया। पंडित जी ने कहा ये चढ़ गया सो चढ़ गया, वापस नहीं लेना, नहीं तो महाराज मृत की कथा सुन लो, दान दिया वापस नहीं होता है, गया सो गया। अच्छा महाराज अब गया सो गया। वो 100 रुपये दान दिया इस बात का सुख हुआ, लेकिन 100 रुपये ज्यादा दिया इस बात का बड़ा मन में दुख हुआ। तो बराबर हो गया ना, एक दान देने का सुख और एक ज्यादा देने का दुख, तो बराबर हो गया। फिर न वहां पाप रहा, ना पुण्य रहा, ना दान रहा, ना कुछ नहीं, वो तो बराबर। इस तरह प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। इसलिए एक सुख एक दुख, लेकिन उसमें भी माइनस हो गया, उसमें भी ऋण ही बचा, इसलिए दुख हुआ कि क्या हमने दिया तो लेकिन एक ज्यादा दिया। इस बात की तकलीफ आदमी को ज्यादा दिन तक रहती है। श्री भगवान ने उद्धार किया है महाराज नृग का। बलराम जी यदा कदा ब्रज जाते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं। यमुना से एक बार बड़े क्रुद्ध होकर यमुना को दंड देना किए जाने पर बल ऐसे बलभद्र पौंड्रक नाम का राजा था जिसने 2 नकली हाथ और लगाकर 4 हाथ वाला अपने आप को वासुदेव घोषित कर रखा था। श्री कृष्ण ने उसका भी उद्धार किया। एक द्विविद नाम का वानर था जो बड़ा उत्पात करता था ब्रज में, बलदाव जी ने उसका भी उद्धार किया। इस तरह एक के बाद एक लीलाएं यहां चल रही हैं। साम्ब का विवाह दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा से बड़ी विलक्षण परिस्थिति में हुआ। दुर्योधन करना नहीं चाह रहा था, दाऊद जी ने बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन की समझ में नहीं आया तो दाऊद जी को क्रोध करना पड़ा। उठाया हल और हस्तिनापुर की धरती पर गंगा के किनारे गाड़ दिया। सारा हस्तिनापुर हिलने लगा। शक्तिमान को प्रणाम है, शक्तिमान को प्रणाम। आदमी की ताकत हो तो सब झुकता है। दुर्योधन ने कहा महाराज मेरी बेटी आपके भतीजे को मैं देना चाहता हूं। बोले नहीं 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 कोई बात नहीं। बोले नहीं गुरुजी, क्योंकि वो चेला था ना, शिष्य था। दुर्योधन दाऊ जी का शिष्य था और गुरुजी आज्ञा कर रहे हैं और वो नानुकुर कर रहा है, अरे भाई मेरा भतीजा है, अपनी बेटी ब्याह दो। नानुकुर करने लगा। दाऊ जी ने कहा ठीक है, उलटाऊं जहां तक तेरा राज्य है उलटाऊं मैं ही, जह लगे तब राजू, सारी धरती को उलट दूंगा। शेष जी है ना, अवतारी पुरुष। दुर्योधन ने कहा महाराज आप बारात बुलाइए, मंडप बनाता हूं, बाकायदा ब्याह फेरे पड़ेंगे। दाऊ जी ने कहा नहीं, हमारे यहाँ की रीति कुछ और है, हम कन्या को पहले ले जाते हैं और फेरे वेरे जो कुछ पड़ेंगे वो हमारे द्वारका में पड़ेंगे, रथ में बिठाओ और चलते बनो। तो द्वारका फिर क्या करें, द्वारका आए और इस तरह से साम्ब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ।
बलराम जी का आवागमन चलता ही रहता है। नारद जी महाराज ने सुना कि भगवान के यहाँ 16,108 रानियां हैं, कैसे पटती होगी। एक घरवाली से आदमी चकरघन्नी की तरह से जिंदगी भर नाचता ही रहता है, भगवान की तो बड़ी फजीयत होती होगी। नारद जी को दूसरे के घरों में झांकने की बहुत आदत है। खुद तो बेचारे कुंवारे रह गए, ब्याह होते होते रह गया। अच्छी खासी शादी हो रही थी, भगवान ने भांजी मार दी और दुल्हन ले गए लच्छी निवासा। तो नारद जी ने कहा चलो अब इनके घर में झांको, देखे चल के। और नारद जी जब द्वारका पहुंचे, जितनी रानियां थी उतने ही राजमहल। चकित हो गए, आंखें फटी की फटी हो गई। कहीं भगवान बालकों के साथ खेल रहे हैं, कहीं भगवान पूजा कर रहे हैं, कहीं भगवान स्नान करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा हर महल में भगवान है। भगवान ने कहा नारद, ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता हम कर्ता तदनुमोदिता तच्छिक्षयन लोक में माम आस्थितः पुत्रमाखिद। तुम चकित मत होना, ये मेरी माया है। जितनी महारानियां हैं उतने ही राजमहल हैं, जितने राजमहल हैं उतने ही कृष्ण हैं। एक भी महारानी ये अनुभव नहीं करती कि भगवान एक पल के लिए भी उनको छोड़ के गए। तो लोग कहते हैं ना कि हम भी कर लें, भगवान ने 16,000 ब्याह किए, हम भी 16 ब्याह कर लें। ऐसी फजीयत हो जाएगी, कहीं जगह भी नहीं मिलेगी, कहां जाके दफनाओ। आसान नहीं है, ईश्वर बनना आसान नहीं है। ईश्वर की लीला है, वो ही कर सकता है। इस तरह नारद जी चकित होते हुए वहां से वापस लौट कर आए हैं। दरबार में बैठे हुए भगवान ने निर्णय किया कि मगध देश के राजा जरासंध के यहां 20,800 राजा बंदी, और उधर महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। पहले कहा जाए, सबने सम्मति से, सर्वसम्मति से निश्चय हुआ, पहले भगवान को इंद्रप्रस्थ ही जाना चाहिए। सपर कर भगवान इंद्रप्रस्थ गए। वहां यज्ञ की तैयारी हो रही थी, राजसूय यज्ञ हो रहा था। एक जरासंध को नहीं जीता जा सका था। श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम को साथ लिया और सीधे मगध देश पहुंच गए ब्राह्मण के वेश में। जरासंध ने देखा, इनको मैंने कहीं देखा है, देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, कौन है आप? भगवान ने कहा हम याचक हैं, हम जो भिक्षा मांगे वो दीजिए। ठीक है, पर भगवान ने कहा हमको ऐसा वैसा याचक मत समझ लेना कि हम आटा दाल चावल का सीधा ले लेंगे और भोजन प्रसाद बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, आशीर्वाद देके चलते बनेंगे। ऐसे हम ब्राह्मण नहीं हैं। तो हे राजन, अगर तुम सचमुच देना चाहते हो, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे, अगर तुम देना ही चाहते हो तो हम तुमसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगते हैं। जरासंध ने कड़ी निगाहों से देखा कि आप कौन हैं, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, सही परिचय दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा तुम पूछना ही चाहते हो तो जान लो कि जो मेरे दाईं बराबर में खड़ा हुआ है ना, मोटा सा, ताजा सा, ताकतवर, बलशाली, हाँ महाराज मैं कुछ पहचान रहा हूं कि इनको कहीं देखा है। भगवान ने कहा ये जो खड़ा हुआ है असौ वृकोदर, ये भीम है। ओ, तभी मैं सोच रहा था इसको मैंने कहीं देखा है, ये भीम है। और ये तस्य भ्राता अर्जुनो ह्ययम्, ये भीम का भाई अर्जुन है। ओ, ये अर्जुन है, द्रुपद के यहां मैंने इसको देखा था, और ये भीम है। तो तुम जरूर कृष्ण होगे। भगवान ने कहा खूब पहचाना, मैं कृष्ण ही हूं, मैं कृष्ण हूं, ये भीम है, ये अर्जुन है, तुमसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगते हैं। आंखें लाल करता हुआ, क्रोध से भरा हुआ जरासंध, भगवान ने कहा लड़ो। किससे लड़ोगे? मुझसे दो हाथ करो। नहीं, तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम तो पीठ दिखाकर मथुरा में भाग गए थे। अरे तुमको पीठ थोड़ी दिखाई थी, वो तो काल यवन को दिखाई थी। फिर भी
जरासंध जानता है इनसे जीत नहीं पाऊंगा, साक्षात भगवान है, क्या जीत पाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है तो अर्जुन से लड़ लो। नहीं, अर्जुन को ये बच्चा है अभी, ये बाण की कला दिखा देता है, जमीन से पानी निकाल देता है, आसमान से अग्नि वर्षा कर देता है, वो शक्ति में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण ने कहा फिर भीम से दो हाथ कर लो। हाँ, ये जरा बराबरी की टक्कर है, मैंने सुना है कि पवन का बेटा है, ये देवता का पुत्र है, इससे भिड़ने में यश होगा। टकराए तो किसी बड़े से टकराए, हार जाएगा तो भी उसी की बुराई होगी कि छोटे से भिड़ गया, और जीत जाएगा तो भी उसकी हार होगी, और लोग कहेंगे एक साधारण से व्यक्ति से हार गया। जीतना और हारना किसी बड़े से टकराने पर हमेशा फायदेमंद सिद्ध होता है। टकराना हो तो किसी बड़े से ही टकराना, किसी छोटे से मत लड़ बैठना। गदा उठाए हुए जरासंध युद्ध करने को तत्पर हुआ। दोनों ही महाबली आपस में भिड़ गए। परम शक्तिशाली है जरासंध। निरंतर 27 दिन तक नित्य युद्ध होता और रात्रि को विश्राम करते। यह सभी खाते भी उसी का और लड़ते भी उसी से। पुराने जमाने की युद्ध की नीति बड़ी विचित्र थी, कोई कमी ना रह जाए, घी पूरा खिलाना, ऐसा निर्देश था जरासंध का। 27वां दिन हुआ। हारे से, थके से, उदास से भीम ने भगवान की ओर देखा और कहा प्रभु क्या इच्छा है, मरवाई डालेंगे क्या? भगवान ने कहा क्यों, बस थक गए, इतने से में थक गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो आदमी जिंदगी के संघर्ष में मन से हार जाता है वो व्यक्ति हार जाता है, और जो व्यक्ति मन का उत्साह बनाए रखता है वो जीवन के संघर्ष में कभी न कभी तो विजय को पा ही लेता है। भीम सिर्फ एक दिन, कल तुम मेरी ओर ध्यान देना। बस युद्ध शुरू हुआ। सूर्य की रश्मियों में चमकता हुआ देह लिए स्वर्णिम सी आभा, टकराते हुए दो बड़े महाबली पहाड़ की तरह से हुंकार भरते हुए, कभी कोई भारी रहता, कभी कोई, कभी जरासंध जीतता दिखता तो कभी भीम। मध्यान्होत्तर काल हुआ। भगवान सूर्य अपने रथ को पश्चिम दिशा की ओर जब हाँक चले, हारे से, थके से भीम ने श्री कृष्ण की ओर देखा। बस यही एक सूत्र है, आदमी जिंदगी में जब हारता हो तो उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उस समय भगवान की ओर देख लेना चाहिए। अपने पुरुषार्थ के बल पर जिंदगी में युद्ध करता हुआ आदमी भगवान की ओर देखना भूल जाता है, लेकिन जब हारता है, थकता है तो हारे को हरि नाम। उस समय श्री कृष्ण की ओर निहारा। जब भगवान ने देखा कि भीम ने मेरी ओर देख लिया है तो जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। अब तू चिंता मत कर, तुझे सिर्फ लड़ने का नाटक करना है, विजय तो मैं दिलवाऊंगा। भगवान ने पास के वृक्ष से एक शाखा तोड़ी और चर्र से बीच में से चीर दी, एक तरफ एक दूसरी तरफ। भीम के मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई। ओह, इसका जन्म तो मांस के दो लोथड़ों में हुआ था, जंगल में फेंक दिया गया था। जरा नाम की एक राक्षसी ने उन टुकड़ों को जोड़कर इसे फिर से जीवन दिया था, ये तो पहले से ही टूटा हुआ है। ये विचार आते ही भीम ने पैंतरा बदला, दांव लगाया, जरासंध को नीचे पटका, पांव के ऊपर पांव रखा, दूसरा पांव दोनों भुजाओं से पकड़कर चर्र से बीच में से करतलत ध्वनि हो रही है। 20,800 बंदी राजाओं की हथकड़ियां खनखनाने लगी, जय घोष हो रहा है। भीम अपने भुजदंडों को पटकता हुआ अपने आप को विजयी मानकर चारों ओर निहारने लगा। सच्ची बात तो यह है, कर्म के फल में व्यक्ति सोचता है कि शायद मेरे पुरुषार्थ से यह फल मिला, लेकिन सच्ची बात तो यह है भगवान की कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता। आदमी कर्म करता है, लेकिन कर्म के फल में भगवान की जो कृपा लगी हुई होती है वही जीव को विजय दिलाती है। आज भीम ने जरासंध को परास्त कर दिया। 20,800 बंदी राजाओं ने भगवान की स्तुति की है, आकाश से पुष्पवृष्टि हो रही है। और आज इस स्तुति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आइए हम इस स्तुति के एक श्लोक को दोहराएं। ये मंत्र है, इसको संभाल के याद कर लीजिए।
जीवन में, आफत में, विपदा में, तकलीफ में, परेशानी में, दुख में, सुख में भी। इस श्लोक को जो लोग पाठ करते हैं उनके जीवन में दुख आता नहीं, आता है तो चला जाता है। ये राजा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। नमन करते हैं गोविंद आपको। हे कृष्ण, आपको प्रणाम है। आप हमारे दुखों का हरण करते हैं। हे परमात्मन, हमारे जीवन के शोक, क्लेश, दुख का आप हरण करते हैं। हे हरि, हे परमात्मन, हे कृष्ण, हे वासुदेव, ये विनती है। ये वो मंत्र है जिसके जपने से जीवन के सारे शोक समाप्त हो जाते। जरासंध के पुत्र सहदेव को राज्य सत्ता सौंपी गई है और 20,800 राजाओं के छीने गए मुकुट उनको वापस लौट कर आए हैं। राजसूय यज्ञ की तैयारी है। सबको काम सौंपा गया। सबने अपने हिस्से का काम ले लिया। दुर्योधन को बना दिया कोषाध्यक्ष। सारी व्यवस्थाएं दुर्योधन के हाथ में। युधिष्ठिर को ये बात जमी नहीं। भगवान, ये दुर्योधन हमसे ईर्ष्या करता है, ये तो सब कुछ लुटा देगा। लुटाने दो, कोई बात नहीं। क्यों? ये जितना लुटाएगा उससे दूना इसके कोष में अपने आप आ जाएगा। इसके हाथ में एक अक्षय रेखा है और अक्षय रेखा का ये चमत्कार है, व्यक्ति जितना खर्च करता है उससे दूना न जाने कहां से आ जाता है। दोनों हाथों से लुटाओ लेकिन जाने कहां से आता है। ऐसा दुर्योधन का प्रभाव है। भोजनशाला का अध्यक्ष बना दो भीम को। भीम तो निरा पेटू है, वो सब खुद ही चट कर जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, भीम कुछ खाता है तो वो खिला भी सकता है। भोजनशाला का अध्यक्ष किसी अच्छे खासे खाते पीते आदमी को बनाना चाहिए, और जो सूखा दो फल का खाता होगा उसके यहाँ तो बेचारा ब्रजवासी ब्राह्मण भूखा मर जाएगा। वो 7 दिन में ही कहेगा राम नाम सत्य का कब तैयारी है भैया, ले चलो, पहले दिखा दो मरघट कहाँ है यहाँ का। तो खाने वाला आदमी तो खाता है, ब्राह्मणों को तो भोजन चाहिए। खूब खाता हो तो खूब खिलाएगा, और 2 फल का खाता हो, ऊपर का डॉक्टर ने कर रखा हो ऊपर फलके का भी ऊपर का छिलका खाना, तो वो दूसरे को भी वैसे ही खिलाएगा। वो खुद 2 खाएगा तो 4 खिलाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो ये समझे उसका एस्टिमेट उतना ही उसके हिसाब से बनता है। इसलिए रसोई घर का इंचार्ज ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो वाइड एंगल से खाने पीने को देखता हो। ऐसे नहीं, संकुचित दृष्टि वाला नहीं होना चाहिए। कई जगह बड़ी परेशानी हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज इतने में काम चला लो। अरे नहीं चलता भैया, काम पूरे में चलता है, इतने में नहीं चलता है। हम काम चलाने नहीं आए, हम तो खाने पीने आए हैं। जितना खाएंगे यजमान का कल्याण होगा, खाएंगे आशीर्वाद देंगे तभी तो होगा। तू क्या भला नहीं चाहता क्या? यजमान का चाहता है भला, तो खिलाओ पिलाओ। ब्राह्मण कौन है? भगवान के मुख हैं। ब्राह्मणों से मुखमासी, ब्राह्मण भगवान के मुख हैं। जितना ब्राह्मण को खिलाओगे भगवान को सीधा डायरेक्ट अप्रोच है, भगवान को डायरेक्ट पहुंचता है राशन पानी। इसलिए रसोई घर का अध्यक्ष तो जोरदार आदमी होना चाहिए, खाने पीने वाला, खाए और खिलाए, कंजूसी न करे। महाराज रबड़ी खा, आदमी परेशान हो जाए खाते खाते, बस भैया आप नहीं खाना है, ब्राह्मण ये कह दे तो समझ लो कि वो रसोई घर का इंचार्ज ठीक है। अब रसगुल्ला खाओ, अब बर्फी खाओ, ये मिठाई खाओ, रबड़ी खाओ, ढेर लगा हुआ है, अगर अब नहीं बस बहुत हो गया, ऊपर तक आ रहा है, अब नहीं खाएंगे। ऐसा होना चाहिए।
भीम को रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया गया और भगवान ने स्वयं काम लिया हाथ में। कौन सा? अतिथियों की जूठी पत्तल उठा देगा। सबसे छोटा दिखने वाला काम, आदमी प्रायः यज्ञ यागादि में जाता है तो छोटे काम को हाथ लगाता नहीं, और बहुत से लोग तो लगाते ही नहीं है, बैठे रहते हैं, वो हुक्म चलाते रहते हैं। एक जरा चाय ले आना, एक गिलास पानी ले आना, भोजन करेंगे वहीं छोड़ देंगे। यह यज्ञ है, आसान नहीं है। वहां कुछ सेवा कीजिए, पंडाल में जाकर कुछ आसन वासन ठीक कीजिए, जगह झाड़ू लगाइए, बुहारी दीजिए, व्यवस्थाएं देखिए। पड़े पड़े वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं जाग रहे हैं। आँख खुल गई, किसी ने जगा दिया, अरे कथा शुरू हो गई, जल्दी चलो, तो ठीक है चल रहे हैं। बड़ा एहसान कर रहे हैं यजमान पर भी, और बड़ा एहसान कर रहे हैं आयोजक पर भी, बड़ा एहसान कर रहे हैं पंडित जी पर भी, भगवान पर भी। तुम्हारी कथा हम सुनने आ गए। देखो महाराज, टाइम तो हमारे पास था नहीं, लेकिन समय निकाल लिया थोड़ा। भगवान कहते हैं भाई बहुत धन्यवाद, तुमने निकाला तो सही, मेरी सुध ले ली। बहुत मुश्किल। यज्ञ में जाइए, अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी, अपनी कुछ सेवा वहां कीजिए। हमारे यहाँ वृंदावन में सेवा कुंज में, निधिवन में बड़े बड़े घर के लोग हाथ में झाड़ू लेकर वहां सफाई करते हैं, सोहनी सेवा करते हैं। लोग पूछते हैं अरे आपके यहाँ तो इतने नौकर चाकर इतने, बोले वो मेरे लिए हैं और मैं ठाकुर जी के लिए हूं। आपने देखा ये दृष्टि? सारे सेवक चाकर नौकर वो मेरे लिए हैं, मेरे परिवार के लोगों के लिए हैं, लेकिन मैं ठाकुर जी का सेवक हूं, इसलिए मैं अपने हाथ से सेवा करूंगा, अपने हाथ से झाड़ू लगाऊंगा। इसलिए भगवान सबसे छोटा दिखने वाला प्रेम है। प्रेम में ईश्वर को भी आदमी वश में कर लेता है। ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची, 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 प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे
फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, 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 आप बने हरि नाई, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। रासुरज्ञ राजसुजाज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसुजय के युधिष्ठिर कीन्हो, राजसुजाज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसुजय के युधिष्ठिर कीन्हो, तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, 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 भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपीन नाच नचाई, गोपीन नाच नचाई, सूर कूर ही लायक नाही, सूर कूर ही लायक नाही, सूर कूर ही लायक नाही, सूर कूर ही लायक नाही,
लगी करूं बढ़ाई, कब लगी करूं बढ़ाई, ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम का संबंध सबसे ऊंचा और ईश्वर इसी संबंध का निर्वाह करता है। वो छोटा भी बनने को तैयार होता है। पड़े हुए दुपट्टे को फटकारता हुआ चेद नरेश शिशुपाल दमघोष का यह बेटा उठकर खड़ा हो गया। बस बहुत सुन लिया, ये कल का ग्वाला और इसको प्रथम पूजन के लिए चुना जा रहा है, धिक्कार। दाऊ जी खड़े हुए थे भगवान श्री कृष्ण के पास में ही। दाऊ जी ने जैसे ही सुना और उन्होंने कहा मेरा मूसल कहाँ है? भगवान ने कहा दाऊ भैया यहां मूसल की आवश्यकता नहीं है, ये अपनी बुआ का लड़का है, दमघोष हमारे फूफा जी हैं, फूफा जी का लड़का है, फुफेरा भाई है। इसका जन्म हुआ था तो इसके 4 हाथ थे और 3 आंखें। आकाशवाणी ने कहा था कि यह बालक जिसकी गोद में जाकर सामान्य हो जाए, 2 हाथ और 2 ही आंखें रह जाए, वही इसको मारने वाला होगा। श्री कृष्ण बोले दाऊ भैया एक बार मैं गया, जब मैंने इसको गोद में लिया तो ये सामान्य हो गया। तो बुआ घबरा गई। बुआ ने कहा कृष्ण तुम्हारा ये फुफेरा भाई है, इसके अपराध क्षमा करना। दाऊ भैया मैंने बुआ को वचन दिया है कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। बोलने दीजिए ना, स्तुति सुनने का तो हर कोई अभ्यासी है, लेकिन निंदा सुनने की ताकत सिवाय ईश्वर के और किसी में नहीं होती। शिशुपाल एक के बाद एक बात कह रहा है। जन्म से पहले माता पिता को कारागार में बंद कर दिया, जन्म के बाद उन्हें वहीं कारागार में छोड़कर गोकुल चला गया। अरे ब्रज में ही रहा आता तो ठीक था, लेकिन नंद और यशोदा को रोता हुआ छोड़कर मथुरा चला गया। क्या बिगाड़ा था कंस ने? मामा था, मामा को भी मार दिया। तेरे अपराध कितने कहूं, भगवान सुनते रह गए। 100वां अपराध होने को हुआ। पलटकर भगवान ने कहा बस शिशुपाल, अब क्षमा नहीं करूंगा। हाँ तुझसे कौन डरता है? तू अभी अभी नियमों के विरुद्ध भीम के हाथों जरासंध को मरवा कर आ रहा है। तेरे जैसा कौन होगा कपटी और छली। श्री कृष्ण के नेत्र लाल हो गए। सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और उंगली में सुदर्शन चक्र घूमने लगा। भरी सभा में सबके देखते देखते चक्र का संधान हुआ। शिशुपाल की गर्दन से जा लगा, शीश कटा, धरती पर लुढ़कता हुआ श्री कृष्ण के चरणों से जा टकराया और शिशुपाल का तेज श्री कृष्ण में ही समाहित हो गया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान। शिशुपाल का वध हुआ, उद्धार हुआ, मुक्ति हुई।